जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में 15 तक करवा दिए थे, आज 16 से स्टार्ट किए हैं। 16 से सिंधु सभ्यता की भाषा कैसी थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की भाषा कैसी थी, पहला क्वेश्चन है। इसकी जो भाषा थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक था। कैसा, भाव चित्रात्मक। ठीक है, इसकी जो भाषा थी, सिंधु सभ्यता की जो भाषा थी वह भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, इसके बाद है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था। ठीक है, देखते हैं सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल था वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी स्थल था सूतका गंडोर। कौन था? सूतका गंडोर सबसे पश्चिमी स्थल था सिंधु सभ्यता का। और ये जो था किस नदी के किनारे था, ये दास्क नदी का किनारे, दास्क नदी। ठीक है, दास्क नदी के किनारे था और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, दास्क नदी के किनारे और ये पाकिस्तान में है, सूतका गंडोर। उसके बाद है हड़प्पा लिपि में सबसे ज़्यादा किस आकार का चित्र मिले हैं। हड़प्पा की जो भाषा थी, लिपि थी, उसमें सबसे ज़्यादा किस आकार का चित्र मिले हैं। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा चित्र जो मिला है ये यू आकार के और मछली के आकार का। ठीक है, यू और मछली के आकार का सबसे ज़्यादा चित्र मिला है हड़प्पा के लिपि में, हड़प्पा लिपि में। उसके बाद है सिंधुवासी मनोरंजन के लिए कौन सा खेल खेलते थे। सिंधुवासी जो था वो मनोरंजन के लिए, सिंधु सभ्यता के लोग कौन सा खेल खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? यो चौपर। कौन सा? चौपर और पासा। ठीक है, चौपर और पासा खेलते थे। 20वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय देवता कौन सा था। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय देवता जो था वो शिव था। कौन था? शिव। प्रिय देवता शिव हो गया। और प्रिय वृक्ष जो होगा वो क्या हो जाएगा, पीपल। प्रिय वृक्ष। आदरणीय नदी हो जाएगा सिंधु। कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी, ये उसका आदरणीय नदी था। ठीक है, सबसे प्रिय पक्षी अगर पूछ देगा तो हो जाएगा बतख। ठीक है, बतख। सबसे प्रिय पक्षी बतख हो गया, सबसे प्रिय देवता शिव हो गया, सबसे प्रिय वृक्ष जो है वो पीपल हो गया, सबसे आदरणीय नदी वो सिंधु हो गया। ठीक है, इसके बाद है हड़प्पा की खुदाई किसने की थी। हड़प्पा की जो खुदाई थी, हड़प्पा सभ्यता की पहला स्थल हड़प्पा थी। हड़प्पा की खुदाई किसने किया था? हड़प्पा की खुदाई जो किया था वो दयाराम सैनी। दयाराम सैनी कब किया था? 1921 में। ठीक है, 1921 में किया था। हड़प्पा कहाँ, किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के किनारे कहाँ पर है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद है 22वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किया था किसने किया था, इसका नाम सिंधु सभ्यता किसने रखा था? तो हो जाएगा, किसने रखा था? जॉन मार्शल। किसने? जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का नामकरण रखा था। ठीक है, सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में बताया चार्ल्स मेसन। ये सबसे पहले जानकारी दिया था सिंधु सभ्यता के बारे में, सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन दिया था और सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये जॉन मार्शल। 23वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? वो लोथल था। कौन सा? लोथल। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं, सभी के सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर मिले हैं, सभी के घर के जो दरवाजे होते थे वो सड़क के पीछे की ओर खुलते थे।
सड़क के किनारे नहीं खुलते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता में एकमात्र स्थल है लोथल, जिसके घर के जो दरवाजे होते थे वो सड़क के सामने खुलते थे, मतलब घर के आगे सड़क के सामने खुले थे, एक लोथल था। ठीक है, यहाँ पर माप तोल का जो बाट मिला है सबसे न्यूनतम वो 16 kg का मिला है। 16 kg का बाट मिला है, सबसे न्यूनतम माप तोल का सबसे न्यूनतम बाट 16 kg का मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है कलश समाधान का कहाँ से मिला है? कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कलश समाधान का साक्ष्य जो मिला है ये चनहुद्रो से मिला है। ठीक है, कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। चनहुद्रो से घोड़े का हड्डी भी मिला है। घोड़े का हड्डी मिला है। ये कहाँ पर है? चनहुद्रो जो है, ये चनहुद्रो ये कहाँ पर है? ये मतलब ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है, सिंधु नदी। ठीक है, ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे है। चनहुद्रो पाकिस्तान में है। यहाँ से घोड़े का साक्ष्य मिला है चनहुद्रो से, और कलश समाधान भी चनहुद्रो से ही मिला है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है घर में सोख्ता कहाँ से मिला है? घर में सोख्ता कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है ये बनवाली से मिला है। कहाँ से? बनवाली। घर में सोख्ता बनवाली से मिला है। इसकी जो सड़कें टेढ़ी मिली थी, बनवाली की सड़कें टेढ़ी मिली थी, और बनवाली से और क्या मिला है? यहाँ से बनवाली की नालियाँ जो थी वो ढकी हुई नहीं थी। नाली ठीक है, नाली ढकी हुई नहीं थी। घर में सोख्ता कहाँ से मिला है? घर में सोख्ता बनवाली से मिला है। तो बनवाली की नालियाँ ढकी नहीं थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, 26वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के कौन से शहर दुर्ग रहित था? सिंधु सभ्यता के, देखो सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं सभी जो था वो बाउंड्री से घिरा हुआ था। ठीक है, सभी स्थल बाउंड्री से घिरा हुआ था, लेकिन सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है सिंधु सभ्यता के कौन से? क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर दुर्ग रहित था? ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर जो था दुर्ग रहित था, वो हो जाएगा आंसर चनहुद्रो। ठीक है, चनहुद्रो। इसका खुदाई 1931 ईस्वी में, कब? 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार किया था। किसने किया था? गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी में इसकी खुदाई किया था चनहुद्रो का। ठीक है, उसके बाद है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था? सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ इसका कारण क्या था? इसका कारण था बाढ़। ठीक है, क्या कारण था? इसका कारण था बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था? बाढ़ था। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता की जो भाषा कैसी थी? सिंधु सभ्यता की भाषा बहुत चित्रात्मक थी, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? सबसे पश्चिमी स्थल हो गया सूतकागंडोर। कहाँ पर है? दास्क नदी के किनारे। ठीक है, दास्क नदी के किनारे। सबसे पूर्वी स्थल बोलेगा पूर्वी स्थल हो जाएगा आलमगीरपुर। कौन हो जाएगा? आलमगीरपुर। ठीक है, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हो जाएगा। सबसे उत्तरी स्थल हो जाएगा मांडा। सबसे उत्तरी स्थल मांडा हो जाएगा। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद हो जाएगा। ठीक है, दैमाबाद। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद हो जाएगा। सबसे उत्तरी स्थल ये देखो, यहाँ पर देख लो, ये है मांडा। उत्तरी में मांडा है। ये किस नदी के किनारे है? ये चेनाब नदी। ये चेनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी हो जाएगा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद। ये है किस नदी? प्रवरा नदी के किनारे। सबसे अगर पूछ देगा सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर। ठीक है, हिंडन नदी किनारे। हिंडन नदी किनारे। सबसे पश्चिमी हो जाएगा, सबसे पश्चिमी स्थल सूतकागंडोर। ठीक है, सूतकागंडोर। ये जो है चेनाब नदी के किनारे हो जाएगा। सबसे उत्तरी स्थल मांडा चेनाब नदी किनारे हो जाएगा। दक्षिणी में दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे, आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे, और सूतकागंडोर ये हो जाएगा दास्क नदी किनारे। ये है जम्मू कश्मीर में, ये है महाराष्ट्र में, ये है यूपी में, और सूतकागंडोर है
पाकिस्तान में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूत का गंडोर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूत का गंडोर, इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा लिपि में सबसे ज़्यादा किस आकार का चित्र मिले हैं? हड़प्पा की जो लिपि थी उसमें सबसे ज़्यादा किस आकार की चित्र मिली है? तो यू आकार की और मछली आकार की चित्र मिली है। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए कौन सा खेल खेलते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मनोरंजन के लिए कौन सा खेल खेलते थे? वो हो जाएगा चौपर और पासा खेलते थे, चौपर और पासा खेलते थे। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय देवता कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय देवता शिव हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय वृक्ष कौन सा होगा? वो पीपल का वृक्ष हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे आदरणीय नदी कौन सा होगा? सिंधु नदी हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय क्या? सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय पक्षी, सबसे प्रिय पक्षी बतख हो जाएगा, ठीक है। सबसे प्रिय पक्षी बतख हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान में है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। और सिंधु सभ्यता का सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी दिया था वो चार्ल्स मेसन ने दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। और लोथल से जो मिली है, लोथल से सबसे न्यूनतम मतलब लोथल से मापतोल का जो बाट मिला है, मापतोल का बाट सबसे न्यूनतम 16 kg का मिला है। कितना का? 16 kg का मिला है। कलश समाधान कहाँ से मिला है? कलश समाधान चनहुद्रो से मिला है, ठीक है। कलश समाधान चनहुद्रो से मिला है। घोड़े का हड्डी भी मिला है, कहाँ से? चनहुद्रो से मिला है। चनहुद्रो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। घर में सोख्ता कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है, ठीक है। घर में सोख्ता जो है बनवाली से मिला है। बनवाली जो था वो बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था, मतलब नालियाँ ढकी हुई नहीं थी, नालियाँ ढकी हुई नहीं थी। इसकी जो सड़कें थी टेढ़ी मेढ़ी थी। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के कौन से शहर दुर्ग रहित था? सिंधु सभ्यता कौन सा शहर दुर्ग रहित था? वो हो जाएगा चनहुद्रो। चनहुद्रो सिंधु सभ्यता क्या था? दुर्ग रहित था। मतलब सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं सभी बाउंड्री से घिरा हुआ था, लेकिन सिंधु सभ्यता का जो चनहुद्रो था ये बाउंड्री से घिरा हुआ नहीं था, ये खुला था। इसका जो खुदाई किया था गोपाल मजूमदार किया था, 1931 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था? बाढ़ था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतन कारण बाढ़ था।